एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 अगर आपको ए ग्रेड लेना है तो ध्यान देंगे आप लोग, सुन लीजिए। 13 से आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ में भी सारे डाटा होंगे, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, एमसीक्यू, थ्योरी, सारा कुछ होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में पीडीएफ अवेलेबल होगा। अभी आप लोग कहीं से भी ना तो कोई बुक परचेज करेंगे ना कोई पीडीएफ, क्योंकि कहीं भी आपको एमसीक्यू, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन और थ्योरी सारे अच्छे से नहीं मिलते। बुक में तो बिल्कुल 30 से 40% ही क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम में आता है। तो वीडियो पूरा देखेंगे, क्लास पूरा करेंगे, और अभी आज के बाद, मतलब आज के क्लास के बाद 8 बजे, इस क्लास के बाद 8 बजे एमसीक्यू का फर्स्ट ओरिजिनल मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा। बी और सी और ए वाले भी आप लोग अच्छे से याद करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। 115 क्वेश्चन है उसमें, ओरिजिनल मॉडल पेपर है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अपने अपने एनसीसी ग्रुप में उस मॉडल पेपर को जरूर शेयर करना, ताकि आपके साथ सारे बंदे अच्छे से याद करें। ये क्लास डेली शाम में 7 बजे होती है, इसके बाद 8 बजे होती है, और सुबह में 7:30 बजे। और चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। 13 से मैं रेगुलर फिर क्लास लूँगा, और टोटल 56 क्वेश्चन है। पूरा टेस्ट देना, 10 सेकंड का टाइम दूंगा बस, एक्स्ट्रा टाइम नहीं। 10 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए। तो विनर वही होगा जिनका 56 में 56 सही होगा। एक भी मिस्टेक किए आप विनर नहीं बनेंगे। और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ऑल इंडिया में। तो आप लोग रेगुलर क्लास करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। बाकी आपको सारे नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी जिस नाम से चैनल है, इसी नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत हो मैसेज करो, ठीक है। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। सभी को जय हिंद। फर्स्ट, .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? 6.2 अंश, 8.2 अंश, 8.10 अंश, 6.10 अंश। टाइम आपका इधर चल रहा है, 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और लिमिट टाइम में आंसर बताना और काउंट करते रहना, कितना सही कितना गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 6.2 अंश। सेकंड, 7.62 mm ASLR की कुत्तर कितनी होती है? 5.56 mm, 7.62 mm, 0.22 mm, 7.62 cm। कुत्तर को इंग्लिश में कैलिवर भी बोलते हैं, ठीक है। कैलिवर ऑफ 7.62 mm ASLR, इसका आंसर क्वेश्चन में ही है। तो किसी भी राइफल का कैलिवर नंबर के साथ मेजरमेंट का यूनिट होता है, बी होगा 7.62 mm। थर्ड, 5.56 mm इंसास का वजन कितना होता है? 5.1 kg, 4.1 kg, 3.69 kg, 4.4 kg। वेट ऑफ इंसास क्या होगा? पूरा टेस्ट देना, फुल क्लास कीजिएगा, ठीक है, डेली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4.1 kg। 4, 7.62 mm ASLR में कितने खांचे होते हैं? 8 खांचे, 6 खांचे, 2 या 4। खांचे को इंग्लिश में ग्रुप्स बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शायद इसको बोर भी बोलते हैं। एसएलआर में टोटल 6 खांचे होते हैं, ऑप्शन बी होगा। फिफ्थ, 2 इंच मोटार का अधिकतम रेंज कितना गज होता है? 500 गज, 300 गज, 400 गज, 525 गज। मैक्सिमम रेंज ऑफ 2 इंच मोटार क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 525 गज। 6, 5.56 mm इंसास कितने बड़े भागों में खोला जाता है? 12 बड़े भागों में, 2 बड़े भागों में, 4 बड़े भागों में, 5 बड़े भागों में। इंसास राइफल कितने बड़े भागों में खोला जाता है? अब आप में से बहुत लोग एलएमजी वाला इसमें लिखते हैं, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। तो 5 बड़े भागों में एलएमजी को खोलते हैं और इंसास को 12 बड़े भागों में, तो ऑप्शन ए होगा। 7, संगीन के साथ 7.62 mm ASLR की लंबाई कितनी है? 1130 mm, 1000 mm, 1300 mm, 1397 mm। मतलब विथ बैनेट, जो चाकू होता है ना उसको बोलते हैं संगीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1397 mm। 8, 7.62 mm LMG का
प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 500 मीटर। 9 7.62 mm SLR का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 300 गज। क्वेश्चन नंबर 10 5.56 mm इंसास का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज, 500 मीटर। इंसास का इफेक्टिव रेंज पूछ रहा, मतलब कारगर रेंज, तीन तरह से पूछता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 400 मीटर। 11 LMG का बाइपॉड पर कारगर रेंज कितना होता है? 2000 गज, 500 गज, 1000 गज, 300 गज। या फिर पूछता है मैक्सिमम रेंज ऑफ LMG ऑन बाइपॉड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1000 गज। 12 7.62 mm SLR में कितने खांचे होते हैं? 8 खांचे, 6 खांचे, 2 खांचे, 4 खांचे। SLR में कितने खांचे होते हैं? सभी के आंसर परफेक्ट होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 खांचे। 13 LMG की भारी मैगजीन का वजन कितना किलोग्राम होता है? 1.106 kg, 2.1 kg, 5.1 kg, 4.4 kg। ध्यान दे, LMG की भारी मैगजीन का पूछा। आप लोग क्वेश्चन समझते नहीं हो, कुछ भी लिख दोगे। क्वेश्चन पूछ रहा कि जब LMG की मैगजीन में 30 राउंड भरे हो तब उसका वेट क्या होगा? मैगजीन का, केवल मैगजीन का 30 राउंड के साथ, तो 1.106 kg होता है और LMG का 9.2 kg होता है, तो दोनों याद रखो। 14 7.62 mm SLR का रेट ऑफ फायर कितना राउंड पर मिनट होता है? 30 से 60 राउंड, 20 से 60 राउंड, 40 से 60 राउंड, 60 से 150 राउंड। मतलब यहाँ पे नॉर्मल और रैपिड दोनों पूछा है SLR का, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो भैया SLR का नॉर्मल होता है 20 राउंड पर मिनट और रैपिड होता है 60 राउंड पर मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा 20 से 60 राउंड। 15 ATGM का फुल फॉर्म लिखें। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिशन, एनी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैब गाइडेड मिसाइल। फुल फॉर्म का कभी भी आप ऑप्शन नहीं याद करेंगे, स्पेलिंग याद करना है, ठीक है, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। गुड जोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। 16 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है? 5.1 kg, 4.1 kg, 3.69 kg, 4.4 kg। What is the weight of 7.62 mm SLR? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5.1 kg। 17 NCC कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है? 2 पोजीशन से, 3 पोजीशन से, 4 पोजीशन से, 5 पोजीशन से। NCC कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराई जाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? तो NCC कैडेट्स को .22 राइफल से फायरिंग कराते हैं और .22 राइफल की फायरिंग पोजीशन 3 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाले से ये 3 पोजीशन। 18 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 20 राउंड।
19 5.56 इंसास राइफल का रेट ऑफ फायर कितना राउंड पर मिनट होता है? 30 से 60 राउंड, 20 से 60 राउंड, 40 से 60 राउंड, 60 से 150 राउंड। अब यहाँ पे इंसास का नॉर्मल रेट ऑफ फायर और रैपिड रेट ऑफ फायर पूछ रहा है, तो आपको दोनों याद होना चाहिए। तो नॉर्मल होता है इंसास का 60 राउंड पर मिनट, जो एसएलआर का रैपिड होता है, और रैपिड होता है 150 राउंड पर मिनट। ऑप्शन डी होगा 60 से 150 राउंड। 20 एलएमजी का फुल फॉर्म लिखें। लाइट मैकेनिकल गन, लाइटर मशीन गन, लाइट मशीन गन, लाइट मशीनरी गन। फुल फॉर्म ऑफ एलएमजी। ये सब ना मतलब बेसिक क्वेश्चंस है, कुछ नहीं जानते तभी ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एनसीसी कैडेट हैं तो। लेकिन आप लोग कुछ पढ़े नहीं है तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सी होगा लाइट मशीन गन। 21 इंसास राइफल से कितने प्रकार का एम्यूनेशन फायर किया जाता है? 2, ये प्रकार है, ठीक है, पोजीशन नहीं प्रकार होगा। 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 या 5। पोजीशन नहीं पूछा है, प्रकार पूछा है, ठीक है। मतलब कितने प्रकार का राउंड फायर करते हैं, नॉट पोजीशन। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी 4 प्रकार से। 22 7.62 एलएमजी की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 30 राउंड। 23 एसएलआर का फुल फॉर्म लिखें। सेल्फिश लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फी लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडेड राइफल। फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर क्या होगा? एसएलआर का फुल फॉर्म स्पेलिंग याद रखेंगे, सेल्फ लोडिंग राइफल, ऑप्शन बी होगा। स्पेलिंग याद रखना, ऑप्शन नहीं। 24 5.56 इंसास की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। यानी इंसास राइफल की मैगजीन कैपेसिटी, तो जो इंसास का होता है वही एसएलआर का होता है, दोनों का सेम होता है, तो दोनों एक साथ याद रखो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 राउंड। 25 7.62 एसएलआर का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 20 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट, 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। अब थोड़ी देर पहले हमने दोनों पढ़ा था, नॉर्मल और रैपिड दोनों। ये नॉर्मल पूछ रहा, साधारण एसएलआर का। अब आप में से बहुत लोग इसका आंसर गलत देंगे, तो थोड़ी देर पहले भी तो पढ़े थे ना कि 20 से 60 होता है, 20 से 60 राउंड, माने 20 नॉर्मल, 60 रैपिड, मैंने बताया भी था। ऑप्शन ए होगा 20 राउंड प्रति मिनट। 26 आरएल का फुल फॉर्म लिखें। रॉकर लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकस्टार लॉन्चर। स्पेलिंग ध्यान देना, एक लेटर मिस्टेक, फुल फॉर्म गलत। फुल फॉर्म ऑफ आरएल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रॉकेट लॉन्चर। 27 थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है? प्लाटून, बटालियन, रेजिमेंट, सेक्शन। थल सेना मतलब बात हो रही आर्मी की, तो आर्मी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सेक्शन, जिसमें 10 जवान होते हैं। 28 7.62 एलएमजी का भार कितना होता है? 9 kg, 9 kg 200 ग्राम, 5.1 kg, 7 kg 200 ग्राम। सबका परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एलएमजी का वेट कितना होता है। इसकी भारी मैगजीन का होता है 1.106 kg, और एलएमजी का वेट कितना होता है मैंने बताया था 9.2 kg, यानी ऑप्शन बी वाले सही है, 9 kg 200 ग्राम। 29 इंसास राइफल का साइट रेडियस कितना होता है? 5.56 135 7.62 235 इंसास राइफल का साइट रेडियस। लिमिट टाइम में आंसर देना है, टेस्ट पूरा देना,
बुक और पीडीएफ अभी कोई कहीं से नहीं लेगा, ठीक है। 13 से पीडीएफ मिलने लगेगा, जो पेड कोर्स ही होगा, तो कहीं से बुक पीडीएफ नहीं लेना है, उसमें आपको डाटा नहीं मिलेगा। वेट कीजिए 2-4 दिन, और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेंगे। डी होगा 235 mm। एलएमजी को कितने भागों में खोला जाता है? 2 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में, 3 भागों में। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत हो मैसेज करना। और चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास रेगुलर कीजिएगा। और प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ से आपको पढ़ना है। तो एलएमजी को 5 बड़े भागों में खोलते हैं, ऑप्शन बी होगा। 31 5.56 mm इंसास राइफल का कैलिबर कितना है? 0.22 mm, 5.56 mm, 7.62 mm, 5.56 cm। कैलिबर ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, इंसास का कैलिबर 5.56 mm होता है। 32 एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 3 जवान, 8 जवान, 5 जवान, 10 जवान। हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन एन इन्फेंट्री सेक्शन? बच्चा वाला क्वेश्चन एकदम, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 जवान। 33 7.62 mm एलएमजी राइफल का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 20 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट। नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 7.62 mm एलएमजी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 150 राउंड प्रति मिनट। 34 एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितना सेक्शन होता है? 3 सेक्शन, 8 सेक्शन, 5 सेक्शन, 10 सेक्शन। एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितना सेक्शन होता है? आंसर सभी लोग जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 सेक्शन। 35 84 RL का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 60 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 6 राउंड प्रति मिनट। रॉकेट लॉन्चर का नॉर्मल रेट ऑफ फायर पूछ रहा है, क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 राउंड प्रति मिनट। 36 RCL का फुल फॉर्म लिखे। रियली कॉम्बैट लीग, रियल कॉम्बैट लिव, रियल कॉम्बैट लीग, रियलिटी कॉम्बैट लीग। फुल फॉर्म ऑफ RCL। और डीएसटी टेस्ट का वीडियो जल्दी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, सारा प्रैक्टिकल का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रियल कॉम्बैट लीग। 37 7.62 mm एलएमजी राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट है? 600 राउंड प्रति मिनट, 150 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट। 7.62 mm एलएमजी राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 600 राउंड प्रति मिनट। सॉरी, ध्यान दे, एलएमजी का पूछा है ना, 600 नहीं होगा यहाँ पे, 84 राउंड होता है, ठीक है, 84 राउंड प्रति मिनट। ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन में कोई नहीं है, आंसर आप याद रखेंगे 84 राउंड पर मिनट। वो पीआई स्टाफ नहीं है, सर ने बताया था 600 राउंड, बट ये गलत है। 84 राउंड पर मिनट रैपिड और 28 राउंड पर मिनट नॉर्मल होता है एलएमजी का। 38 7.62 mm SLR का मज्जल वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड है? 2700 फीट, 1030 फीट, 900 मीटर, 1000 फीट। मज्जल वेलोसिटी ऑफ 7.62 mm SLR क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2700 फीट प्रति सेकंड। 39 5.56 mm इंसास का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट है? 20 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट, 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। इंसास राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर
अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे दोनों, मैंने लिख के बताया था नॉर्मल कितना, रैपिड कितना, तो सभी का सही होना चाहिए। तो इंसास का नॉर्मल होता है 60 राउंड प्रति मिनट, ऑप्शन सी होगा। 40.22 राइफल का कारगर रेंज कितना गज है? 300 गज, 500 गज, 400 गज, 25 गज। इफेक्टिव रेंज ऑफ 0.22 इंच राइफल, कारगर रेंज पूछा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 25 गज। 41 7.62 mm LMG का मज्जल वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड है? 2700 फीट, 1030 फीट, 900 मीटर, 1000 फीट। LMG का उतना ही होता है जितना SLR का होता है, और SLR का थोड़ी देर पहले पढ़े हो, कितना होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2700 फीट प्रति सेकंड। 42 एक सेक्शन में राइफल ग्रेनेड कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। एक सेक्शन में राइफल ग्रेनेड कितने होते हैं? चलिए सभी लोग, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। 43 5.56 mm इंसास का मज्जल वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड है? 2700 फीट प्रति सेकंड, 1030 फीट प्रति सेकंड, 900 मीटर प्रति सेकंड, 1000 फीट प्रति सेकंड। 5.56 mm इंसास का मज्जल वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड है? तो इंसास राइफल का होता है मज्जल वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकंड, सी होगा। 44 9 mm कार्बाइन मशीन गन कितने तरीके से फायर कर सकती है? 5 तरीके से, 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से। 9 mm कार्बाइन मशीन गन कितने तरीके से फायर कर सकती है? सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 तरीके से। 45 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज कितनी है? 300 गज, 500 गज, 400 गज, 25 गज। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 300 गज। 46 0.22 इंच राइफल के मैगजीन में भरने वाले अधिकतम कितना राउंड है? 5 राउंड, 20 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड। मैक्सिमम मैगजीन कैपेसिटी ऑफ 0.22 इंच राइफल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 राउंड। 47 5.56 mm इंसास राइफल की फायर की स्थिति क्या है? 30 से 60 राउंड, 20 से 60 राउंड, 40 से 60 राउंड, 60 से 150 राउंड। इंसास राइफल की फायर की स्थिति क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 60 राउंड नॉर्मल, 150 राउंड रैपिड। 48 7.62 mm LMG की अधिकतम सीमा ट्राइपॉड पर कितना गज है? 2000 गज, 500 गज, 1000 गज, 300 गज। LMG की अधिकतम सीमा ट्राइपॉड पर कितना गज है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2000 गज। 49.22 इंच राइफल की फायर की सामान्य दर कितना राउंड प्रति मिनट है? 10 से 15 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट, 20 राउंड प्रति मिनट, 60 राउंड प्रति मिनट। 0.22 इंच राइफल की फायर की सामान्य दर कितना राउंड प्रति मिनट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 5 राउंड प्रति मिनट। 50 7.62 mm SLR की मारक क्षमता कितनी है? 2700 गज, 900 मीटर, 1000 मीटर, 2700 मीटर। SLR की मारक क्षमता यानी मैक्सिमम रेंज पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा कि उसकी बुलेट कितनी दूर तक जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1000 मीटर।
51, फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है? 51 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 भागों में। 52, 9 mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आता है? 32 से 34 राउंड, 30 राउंड, 30 से 40 राउंड, 20 राउंड। 9 mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 32 से 34 राउंड। 53, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। मैक्सिमम रेंज ऑफ स्टेन गन। टेस्ट पूरा दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना सही किए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 100 मीटर। 54, प्लाटून हेडक्वार्टर के कोथ में कौन सा मोटर होता है? 51 इंच मोटर, 84 इंच मोटर, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। प्लाटून हेडक्वार्टर के कोथ में कौन सा मोटर होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है 51 इंच मोटर। 55, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेन गन होती है? 3, 5, 2, 4। हाउ मेनी स्टेन गन हैविंग एन इन्फेंट्री सेक्शन? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2। 56, 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 20 राउंड, 30 राउंड। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ SLR, तो जो इंसास का होता है वही SLR का भी होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 राउंड। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करें और होमवर्क सुन लीजिएगा। विनर होइएगा जिसका 56 में 56 सही होगा एक अटेम्प्ट में। कल का होमवर्क है, कल शाम में इस टाइम पे 7 बजे FC एंड BC का होगा, पढ़ लेंगे MCQ। और अभी 8 बजे से अभी आधा घंटा पढ़ लेंगे FC BC होमवर्क क्लियर कल का। और अभी 8 बजे MCQ मॉडल पेपर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सारे एक साथ अपलोड कर दूंगा 8 बजे। सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से आप याद करेंगे, 115 क्वेश्चन है। और अपने NCC ग्रुप में जरूर शेयर कर देना 8 बजे वाली क्लास सभी लोग, और लिख देंगे कि सभी लोग अच्छे से याद करें। सेम मॉडल पेपर भी आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। और 5-6 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर अपलोड करूँगा, तो अच्छे से पढ़िए। पेपर कैसे भी हो टेंशन नहीं लेना। जो लोग तेजस के पास आए हैं, सुबह में 7:30 बजे थ्योरी करेंगे 13 तारीख से, और 13 तारीख को ही PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। PDF लॉन्च हो जाएगा। जिन्हें PDF परचेज करना होगा आप उस दिन ले लेंगे 13 को। और अभी आप कहीं से बुक और PDF नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी में आपको डाटा नहीं मिलेगा। तो चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।